गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 20 पढ़ेंगे, द प्रीपोजिशन। आप सभी देखिए अपनी बुक में इंग्लिश ग्रामर की पेज नंबर 62। आज हम लेसन 20 स्टार्ट करेंगे, द प्रीपोजिशन। और अगर किसी बच्चे के पहले के बुक लेसन इनकम्प्लीट है, अगर उनकी वर्कबुक इनकम्प्लीट है, तो उनके लिए फिर से एक बार सभी लेसन्स की PDF सेंड की जा रही है। आप उसे अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीपोजिशन की सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यहाँ पर प्रीपोजिशन वह वर्ड है, वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ बताता है। अभी हम इसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए, आपको सेंटेंस नंबर 1 दिया है, द बुक्स आर इन द बैग। द बुक्स आर इन द बैग। बुक्स कहाँ पर रखी है? बैग में रखी है। यहाँ पर देखिए बच्चों, बुक्स क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर नाउन का और सेंटेंस के अदर वर्ड जैसे कि बैग का, नाउन का और बैग का संबंध बताया गया है इन से। बुक्स कहाँ पर रखी है? बैग के अंदर रखी है। इसी तरह से देखिए, द क्लॉक इज ऑन द टेबल। द क्लॉक इज ऑन द टेबल। घड़ी कहाँ पर रखी है? टेबल के ऊपर रखी है। क्लॉक नाउन है, सेंटेंस में अदर वर्ड क्या है? टेबल। यहाँ पर नाउन और टेबल का आपको यहाँ पर संबंध बताया है। क्लॉक कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। द बास्केट इज अंडर द टेबल। यहाँ पर देखिए, बास्केट इज अंडर द टेबल। बास्केट कहाँ रखी है? टेबल के नीचे। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिया है। यहाँ पर बास्केट और टेबल का आपको यहाँ पर रिलेशन बताया है अंडर के द्वारा। अंडर से बताया गया है कि बास्केट टेबल के नीचे रखी गई है। शी रोट अ लेटर विथ अ पेन। शी रोट अ लेटर विथ अ पेन। वह पेन के साथ उसने लेटर लिखा। यहाँ पर शी प्रोनाउन है और यहाँ पर शी का उसने जो किया है, लेटर लिखा है, वो पेन से लिखा है। विथ से हमने क्या किया है? रिलेशन बताया है शी एंड पेन में। इसी तरह से देखिए अगला वर्ड, he put the pen into his pocket. He put the pen into his pocket. पेन का और पॉकेट का रिलेशन बताया है। पेन कहाँ पर है? पॉकेट के अंदर है। उसने अपना पेन पॉकेट के अंदर रखा। यहाँ पर पेन और पॉकेट का रिलेशन बताया गया। अब आप देखिए, इन सेंटेंस 1, इन शोज द रिलेशन बिटवीन बुक एंड द बैग, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। सेंटेंस 2, ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द क्लॉक एंड द टेबल। सेंटेंस नंबर 3, अंडर शोज द रिलेशन बिटवीन द बास्केट एंड द टेबल। सेंटेंस नंबर 4, विथ शोज द रिलेशन बिटवीन द लेटर एंड द पेन। सेंटेंस नंबर 5, into shows the relation between the pen and the pocket। यहाँ पर आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ बताता है। टेबल पर चीज़ें रखी है, टेबल के नीचे रखी है, दीवार के ऊपर लगी है, पॉकेट के अंदर रखी है, बैग के अंदर रखी है। ये सभी हमने देखा। अब आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है। सबसे पहले देखिए, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। यहाँ पर ऑफ, मैं आपसे नहीं डरता। ये यहाँ पर क्या है? ऑफ। यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है। ब्लू कलर के जो वर्ड्स दिए ये सभी प्रीपोजिशन वर्ड है। 2 comes before 3। The pupil run after the thief. The man sat under the tree.
द कैट सैट ऑन द मैट। यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल से सेंटेंस है। 2 कम्स बिफोर द 3, 2 3 से पहले आता है। द पीपल रन आफ्टर द थीफ, लोग चोर के पीछे भाग रहे हैं। द मैन सैट अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। द कैट सैट ऑन द मैट, केट कहाँ बैठी थी? मैट के ऊपर। इसी तरह से देयर इज अ नेस्ट ऑन द ट्री, वहाँ पर पेड़ के ऊपर एक घोंसला है। ऑन द ट्री है, नेस्ट और ट्री के बीच में रिलेशन है ऑन से। यहाँ पर कैट और मैट के बीच में रिलेशन है ऑन से। मैन और ट्री के बीच में रिलेशन है अंडर से। प्यूपल और थीफ के बीच में रिलेशन है आफ्टर से। 2 और 3 के बीच में रिलेशन है बिफोर से। मेरे और आपके बीच रिलेशन है आई और यू के बीच ऑफ से। अब देखिए आप सभी फटाफट सेंटेंस मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आप सभी अच्छे से देखिए। द बर्ड कॉच अ फिश विथ इट्स बीक, पक्षी ने अपनी बीक से फिश को पकड़ा। द थीफ जम्प्ड ओवर द फेंस, शी वेंट इनटू द रूम, ही लिव्स इन अ बिग सिटी, देयर इज अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन, द गर्ल सेट बाय हर मदर, व्हाट इज द टाइम by your watch, the deer hid himself in the bush। यहाँ पर पिक्चर भी दिया है आपको कैट एंड डियर का। The bird laid an egg in the nest, the table is between the 2 chairs। यहाँ पर आपको जो भी ब्लू वर्ड है ये क्या है? आपके प्रीपोजिशन वर्ड्स है। इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। आई वेंट टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से गया। शी सेट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, वह एक छाया पेड़ की छाया के नीचे बैठी। आई एग्री विथ यू ऑन दिस, मैं तुमसे एग्री करता हूँ। द मेन रेस्टेड अंडर अ ट्री, मेन कहाँ पर रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था आदमी पेड़ के नीचे। ही वॉज एंग्री विथ हर, वह उससे गुस्सा था। एंग्री का मतलब होता है नाराज होना, गुस्सा होना। द बर्ड मेड अ नेस्ट ऑन द ट्री, बर्ड ने क्या किया? पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द सिटी, प्लेन कहाँ पर फ्लाइंग करता है? कर रहा था सिटी के ऊपर। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे डांस करना पसंद है। द ट्रेन अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, ट्रेन कहाँ पर अराइव्ड हुई? कहाँ पहुँची? रेलवे स्टेशन पर। इसी तरह से ही जम्प्ड इनटू द रिवर, उसने रिवर में जंप किया। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1996, यहाँ पर जब हमारे पास समय निश्चित दिया है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। आर यू फिट इन दिस जॉब, क्या तुम इस जॉब में फिट हो? तुम इस जॉब में फिट करते हो, कंफर्टेबल होते हो। द ट्रैवलर्स अराइव्ड एट नून, ट्रैवलर्स मतलब यात्री दोपहर में पहुँचे। ही लेफ्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको प्रीपोजिशन वर्ड पर अंडरलाइन करना है। वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर, इस यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर आपके लिए प्रीपोजिशन वर्ड सेंटेंस में ऑफ पर आप अंडरलाइन करेंगे। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 2 प्रीपोजिशन वर्ड। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से उसकी मृत्यु हो गई। बिहेव और पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहिए। रिच बिफोर 11 PM, यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन वर्ड है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है। शी लिसन टू द म्यूजिक। 2 ही वॉन्ट टू बी एन एक्टर। 2 दे डील इन वुलन गुड्स। इन डू नॉट ब्लेम हिम फॉर एनीथिंग। फॉर he is suffering from malaria. From Jaipur is hotter than Delhi,
यहाँ पर देन है प्रीपोजिशन वर्ड, नॉट इज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट? ऑफ माई पेन इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ये हमारा यहाँ पर फ्रॉम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पर बॉक्स में दी है प्रीपोजिशन वर्ड्स जिनका आपको यहाँ पर फिल करना है। सुनील इज इन दिल्ली, सुनील दिल्ली में है। ही हैज़ नथिंग टू डू विथ दिस, यहाँ पर विथ का यूज़ किया जाएगा प्रीपोजिशन के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फॉर आर यू फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, क्या तुम्हें पेंटिंग पसंद है। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। गो टू बेड, यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। ही लेफ्ट फॉर कानपुर, नेवर रिले ऑन हिम। यहाँ पर ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसमें फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं फेयर कॉपी में, और क्वेश्चन नंबर 3 के आपको पूरे 8 सेंटेंस अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। इसी के साथ आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल लिखनी है और ये चैप्टर अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।